हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हंसते हंसाते मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक भक्त भगवान से रोज शिकायत करता था, हे भगवान, ठंड बहुत लग रही है, गर्मी कितनी है, बरसात नहीं हो रही है, उमस बहुत है, बारिश बहुत है, ग्राहकी नहीं चल रही है, बाजार मंदा है, बीवी झगड़ालू है, बच्चे हाथ से निकल गए हैं। भगवान बोले, भाई, तेरे को नीचे जम नहीं रहा तो ऊपर आ जा। भक्त बोला, नहीं नहीं प्रभु, सब ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था। एक बार एक भिखारी की लॉटरी खुल जाती है। वह उन लॉटरी के पैसों से एक होटल बनवाता है। दूसरा गरीब उससे पूछता है कि तुमने यह होटल क्यों बनवाया है। वह जवाब देता है कि मैंने यह होटल इसलिए बनवाया है कि अब मैं इस होटल के बाहर अकेला भीख मांगूंगा, अपनी ही कमाई होगी। नो 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 नो। एक बार एक भिखारी सेठ के घर के पास बैठकर रोटी खा रहा था। सेठ को लगा कि बेचारा ठंडी रोटी खा रहा है, उसे गर्म करके दे दूं। सेठ उसके पास गया और बोला, ला, तुझे रोटी गर्म करके देता हूँ। भिखारी बोला, साहब जी, कल एक सेठ को सब्जी दी थी, अभी तक वापस नहीं आई है, मैं ऐसे ही खा लूंगा। एक महिला भिखारी से, तुम रोज दोपहर के वक्त ही मेरे घर खाना मांगने क्यों आते हो। भिखारी महिला से बोला, दरअसल मुझे डॉक्टर ने दोपहर में भोजन में तीखी, तली, मसालेदार और तेल वाली चीज खाने से मना किया है। नो नो नो। एक महिला ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार रोकी। तभी एक भिखारी शीशे के पास आकर भीख मांगने लगा, लेकिन महिला उसे देखकर चौंक गई और सोच में पड़ गई। कुछ देर सिर खुजलाने के बाद वह बोली, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। भिखारी मैडम से बोला, मैडम, मैं इनोसेंट राज, आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। भिखारी पिंकी से, मैडम, 1 रुपए दे दो। पिंकी, शर्म नहीं आती, इतने स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम जवान लड़के हो और भीख मांगते हो। भिखारी खुश होकर बोला, ठीक है, तो फिर एक झप्पी ही दे दो। एक पुरानी हवेली में, एक बंद कमरे में, एक पुरानी दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर के पीछे एक मकड़ी के जाले में फंसी हुई छिपकली की पूंछ पर बने हुए मच्छर की कसम, आपकी बहुत याद आती है। हॉस्पिटल में बुरी तरह जख्मी पंडित से मिलने गए। मैंने पूछा, क्या हुआ था, कैसे लगी। यार, करवा चौथ की शाम को छत पर तेरी भाभी से अपनी आदत के अनुसार हड़बड़ी में बोल दिया, जल्दी पूजा करो, 2-3 जगह और जाना है। नो 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 नो। मालकिन बोली, तुम बाथरूम में क्यों घुस आए जब तुम्हें पता था कि मैं नहा रही थी। नौकर बोला, माफ करना मालकिन, मुझे लगा शांताबाई है। मालकिन, अच्छा, तो मैं अब शांताबाई से भी गई गुजरी हूँ। नोट, महिलाओं को कोई समझ नहीं सकता। एक बार में 3 आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने ज्यादा शराब पी ली थी और वो उन दोनों से झगड़ पड़ा। पुलिस उस शराबी को पकड़कर जेल ले गई। अगले दिन उस आदमी को जज के सामने पेश किया गया। जज ने उस आदमी को पूछा, तुम कहाँ काम करते हो। उस आदमी ने कहा, यहाँ और वहाँ। जज ने पूछा, तुम कमाते क्या हो। आदमी ने कहा, ये और वो। जज ने कहा, इसे जेल में डाल दो। वो आदमी बोला, जज साहब रुकिए, ये तो कहिए मुझे कब छोड़ा जाएगा। जज ने उससे कहा, जल्दी से या देरी से। पिछले 9 दिनों से बड़ी बेचैनी हो रही है, मन भी विचलित है। आज डॉक्टर को दिखाया तो बोले, खून में अल्कोहल की भारी कमी आ गई है। नो। शराबी, गरम क्या है। वेटर, चाउमीन। शराबी, और गरम। वेटर, सूप। शराबी, और गरम। वेटर, उबलता पानी। शराबी, और गरम। वेटर, आग का गोला है साले। शराबी, लेकर आओ, बीड़ी जलानी है। नो नो। शराब व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिभा को बाहर निकालता है। जैसे कोई अच्छा डांसर है, लेकिन अपनी शर्म की वजह से लोगों के सामने नाच नहीं पाता। 2 घूंट अंतर जाते ही अपना ऐसा नृत्य पेश करता है कि उसके सामने माइकल जैक्सन भी पानी मांगे।
ऐसे कई उदाहरण आपने शादी विवाह के अवसर पर शराबियों को नृत्य करते हुए देखा होगा। कोई नागिन बनकर जमीन में लौटता है, कोई घूंघट डालकर महिला नृत्य प्रस्तुत करता है। जो शेर और शायरी और साहित्यिक बातें सामान्य अवस्था में नहीं की जाती, शराब पीने के बाद कई लोगों को बड़ी बड़ी साहित्यिक बातें, शेर और शायरी भी करते देखा गया है। शराब व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देती है। 2 घूंट अंदर जाते ही चूहे की तरह डरने वाला डरपोक से डरपोक व्यक्ति भी शेर की तरह गुर्राने लगता है। शराब पीने के बाद कई पतियों को अपनी पत्नी के आगे गुर्राते हुए देखा गया है। शराब व्यक्ति को प्रकृति के करीब लाता है। 2 घूंट अंदर जाते ही शराबियों का प्रकृति प्रेम उभर कर सामने आ जाता है। कई शराबी शराब का आनंद लेने के बाद जमीन, कीचड़, नाली आदि प्राकृतिक जगहों पर विश्राम करते पाए जाते हैं। शराब व्यक्ति की भाषाई भिन्नता को कम कर देता है। जो लोग अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, 2 घूंट अंतर जाते ही ऐसी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगते हैं कि बड़े से बड़ा अंग्रेज भी शर्मा जाए। ऐसे कई लोगों से आपका पाला पड़ा होगा। शराब व्यक्ति को दिलदार बनाती है। कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी 2 घूंट अंदर जाते ही किसी सल्तनत के बादशाह की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोगों के जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन ये लोग जमाने को खरीदने में भी पीछे नहीं हटते हैं। एक बार बहुत ज़्यादा शराब पीने के बाद एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस का एक हवलदार रोक लेता है। परंतु उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वह ट्रैफिक हवलदार उसका चालान नहीं करता और उससे कहता है, भाई साहब, क्योंकि आपका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, इसीलिए आप अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग में खड़ी कर दें और मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। हवलदार की बात सुन वह आदमी राजी हो जाता है और हवलदार के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, तो वह आदमी एक घर के सामने पहुंचकर नशे में झूमते हुए कहता है, हवलदार साहब, यही मेरा घर है। हवलदार बोला, क्या आपको अच्छे से याद है? आदमी बोला, आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पीछे पीछे आते जाओ। उस आदमी की बात सुन हवलदार उसके पीछे चल पड़ता है। नशे में झूमते हुए वह आदमी घर का दरवाज़ा खोलता है और हवलदार को सीधा अपने बेडरूम में ले जाता है और कहता है, साहब, ये देखो मेरा बेडरूम है, ये मेरा बेड है, ये मेरी पत्नी है और वो देखो, वो उसके साथ मैं सो रहा हूँ। No, 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 no. एक शराबी नशे में टुन्न होकर जा रहा था तो पीछे से एक रिक्शा वाला आया। उसने कहा, हट जाओ हट जाओ। शराबी हट गया और साइड पर एक घर के दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। वहाँ उसको नींद आ गई। सुबह घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला तो शराबी नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए बोला, यार, इतना तो साइड दिया था, फिर भी टक्कर मार दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। बाय बाय।